गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था और हमने एक डेफिनेशन से ये जाना था कि मैटर होता क्या है। और साथ में हमने ये पढ़ा था कि मैटर की 3 स्टेट होती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आज हम उन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉलिड्स के बारे में पढ़ने से पहले हमारे पास हमने सॉलिड के लिए यहाँ पे एक स्टोन रख लिया है। ठीक है, देखिए अब इस स्टोन से देखिए हम क्या बता सकते हैं कि देखिए सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है। देखिए मेरे पास देखिए पूरी एक टेबल पड़ी है। ठीक है, अब इस टेबल पे अगर मैं स्टोन को रख दूं तो इस टेबल का शेप अलग है और स्टोन का शेप अलग है, यानी दोनों की शेप अलग अलग है। स्टोन की शेप एकदम डेफिनेट ही है। लेकिन अगर इसे कंपैरिजन में आपको समझाने के लिए मैं और बात करूं तो देखिए हमारे पास जब एक वाटर को हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे वाटर को देखो मैंने ग्लास में ले रखा है। ठीक है, तो देखिए वाटर को जब हम ग्लास में डालते हैं तो वाटर का शेप कहीं फिक्स नहीं होता है। ठीक है, नहीं यानी वाटर किसी भी शेप में चेंज हो जाता है। जले जिस तरह के बर्तन में आप उसे डालेंगे वाटर का शेप एकदम वैसा का वैसा ही हो जाएगा, यानी ये बर्तन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस स्टोन की तो इसका शेप हमेशा कैसा रहेगा, डेफिनेट ही रहने वाला है, यानी इसका शेप हमारा नहीं बदलेगा। ठीक है, देखिए हम आगे बात करते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम लिखा हुआ है। देखिए इसका इसका वॉल्यूम कैसा होता है, एकदम डेफिनेट होता है, यानी इसका वॉल्यूम एकदम फिक्स होता है। ठीक है, इसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा, यानी किसी के अंदर अगर हम ये डालें तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एकदम फिक्स इसका वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, एक है इनकम्प्रेसिबल। देखिए इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है, देखिए स्टोन को कितना भी आप दबाइए ये कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, ये एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा, ये कंप्रेस नहीं होगा, यानी ये इस पर कोई प्रेशर हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कंप्रेस होता है तो उस पर प्रेशर डालने के बाद ये कंप्रेस हो सकता था, लेकिन ये इनकम्प्रेसिबल यानी इस पर कैसा भी प्रेशर आप डालें ये कंप्रेस नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका एक रीज़न ये भी है कि इसकी जो बनावट है, जिसका स्ट्रक्चर है, इसमें जो इसके एटम्स होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं। तो इन बहुत पास पास में एटम्स के कारण होता क्या है कि ये एकदम बहुत ही रिग्ड बॉडी बना लेता है और ये कंप्रेस नहीं हो सकता है। देखिए हम आप किसी भी सॉलिड को अगर यूँ दबाएंगे तो देखिए ये आपका कंप्रेस नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास जो एक लास्ट पॉइंट है वो है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, यानी इस स्टोन को बनाने के ये स्टोन देखिए एक बहुत बड़ा स्टोन है। देखिए इस स्टोन को बनाने के लिए हमने एक बहुत छोटे छोटे एटम्स लगे होंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ अगर जब बनती है तो बहुत छोटे छोटे एटम्स से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें जो जो सॉलिड है उसके जो एटम्स है वो बहुत ही पास पास में है। ठीक है, इतने पास में है कि ये अलग आसानी से अलग ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होगा, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, यानी पार्टिकल कैसे होंगे इसके क्लोजली पैक्ड, यानी इसके पार्टिकल अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड स्टेट की बात करें तो वो देखिए हमारा है लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं हो सकती है। देखिए मैंने आपको अभी 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 बताया था कि देखिए हमारे पास जो ये लिक्विड है, लिक्विड को आप किसी भी बर्तन में डाल दें वो उसका शेप ले लेगा। तो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की तो देखिए इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी जिस बर्तन में आप डालेंगे उसमें उतना ही आएगा, यानी इसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा। देखिए अब इस ग्लास को अगर मैं और ज़्यादा भर दूँ तो इसमें क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, या फिर किसी बर्तन को ले उसमें आप अगर वाटर को ओवरफ्लो कर दे तो क्या होगा, वाटर उसमें गिर जाएगा। तो यहाँ क्या है, इसका जो वॉल्यूम है वो कैसे एकदम फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर मैं बात करूँ जो लिक्विड होता है फ्लो कर सकता है। लिक्विड देखिए अगर लिक्विड को हम कहीं डालते हैं तो ये होता है आप आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, यानी वाटर को अगर आप कहीं भी डालेंगे तो आप देखेंगे वाटर अपना रास्ता खुद बना लेता है और वो आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, पार्टिकल आर लूजली पैक्ड, यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, देखिए देखिए जब हम देखिए अगर इसको हिला दिए तो आपने हिल भी रहा है। ठीक है, यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल भी यानी लाइक बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। देखिए सॉलिड में बहुत टाइटली पैक्ड थे तो कंप्रेसिबल नहीं था। ठीक है, और सॉलिड की जो शेप थी वो एकदम डेफिनेट शेप थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये लूजली पैक्ड है। देखिए इसके इसलिए कि ये हाथ में हिल भी सकता है देखिए आराम से ये, पर देखिए सॉलिड में ऐसा कुछ हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो इसके पार्टिकल क्या आपस में मतलब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण तो देखिए जिस कारण देखिए इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें गैसेस की तो गैसेस गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं हो सकती। फिर देखिए वापस से हम इस वह हमारा जो अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल था हम उसे ही दोहराने वाले हैं कि क्योंकि उससे हम ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पे हमने एक अगरबत्ती को फ्लेम कर लिया है, यानी इसको बर्न कर लिया है। देखिए इसमें से गैसेस निकल रही है। ठीक है, अब इस गैसेस का कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, ये जो गैस है वो क्या होगा, आपस में
फैलती ही चली जाएगी और जैसा ही हमारा देखिए अलग-अलग देखिए इसका मतलब कोई डेफ़िनिट शेप नहीं हो सकता है, ठीक है? देखिए इस तरह से देखिए ये निकल रही है सीधी इसलिए कि उधर फैल रही है तो कोई डेफ़िनिट शेप का भी नहीं हो सकता है, कोई फ़िक्स वॉल्यूम नहीं है इसका। अगर ये पूरे कमरे में फैल जाए, तो पूरे कमरे में भी ये स्प्रेड हो सकती है, ठीक है? पार्टिकल बहुत लूज़ली इसके पैक्ड है, देखिए पार्टिकल बहुत लूज़ली पैक्ड है और पार्टिकल के लूज़ली पैक्ड होने के कारण ही क्या है ये आसानी से स्प्रेड कर रही है और पूरे कमरे में फैले जा रही है। इसका वेरी मच कंप्रेसिबल यानी आराम से कंप्रेस हो सकती है, ठीक है? इसका आराम इस आराम से हमें इसे कंप्रेस कर सकते हैं यानी इसे हम आराम से प्रेशर देके दबा सकते हैं, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये जो मैटर की जो 3 स्टेट्स है आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।